देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट का खास कार्यक्रम सवाल आपका और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। बीजेपी नेताओं की कोर टीम ने यह फैसला किया है कि हरियाणा में किसानों के विरोध के बीच बीजेपी जेजेपी के नेता सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाएंगे। इसका विरोध करने वाले लोगों के खिलाफ अगर सरकार को सख्ती करनी पड़ी तो वो पीछे नहीं हटेगी। सीएम मनोहर लाल के आवास पर हुई बीजेपी के प्रमुख नेताओं की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, गृह मंत्री अनिल विज, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संजय भाटिया सहित कई प्रमुख नेता शामिल हुए। वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने इस बात से नाराजगी जताई कि मुट्ठी भर लोगों के विरोध की वजह से भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के जो नेता हैं वो सार्वजनिक कार्यक्रमों में नहीं जा पा रहे हैं या उन्होंने जाना बंद कर दिया है। उन्होंने एक सलाह दी कि बीजेपी जेजेपी के नेता पहले की तरह सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाएं और अगर कहीं असुरक्षा के हालात पैदा हुए तो पुलिस अपनी ड्यूटी का पूरी जिम्मेदारी के साथ निर्वाह करेगी। यानी ये दो लाइनें आप जरा गौर से इनको समझिए कि पुलिस अपनी ड्यूटी का पूरी जिम्मेदारी के साथ निर्वाह करेगी, वहीं सीआईडी को भी अपना काम मजबूती के साथ करना होगा। एक निर्वाह करेगी और सीआईडी को करना होगा, ये दो बातें उन्होंने कही हैं। अब ऐसे में खबर फास्ट के कुछ सवालात हैं, वो सवाल क्या हैं वो आपको दिखाएंगे। उसके बाद सवाल आपका में इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। अहम सवाल क्या है, किसानों के विरोध से पुलिस किस तरह से निपटेगी, किसी भी अप्रिय घटना का जिम्मेदार कौन होगा, और फील्ड में जाने के निर्णय पर आपकी राय क्या है। ये नंबर आपकी स्क्रीन पर इस वक्त चल रहे हैं, इन नंबर पर आप कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि सरकार ने जो निर्णय लिया है वो ऐसे समय में लिया है जब प्रदेश में या देश में कई इलाकों में किसानों का प्रदर्शन चल रहा है और बीजेपी जननायक जनता पार्टी इनके नेताओं को गांव में एंट्री बैन की गई है। विरोध का सामना करना पड़ता है अगर गांव में नेता बीजेपी के या जननायक जनता पार्टी के जाते हैं तो। अब ये कड़ा रुख अख्तियार किया है कि किसी भी कार्यक्रम में, सार्वजनिक कार्यक्रम की हम बात कर रहे हैं, सार्वजनिक कार्यक्रमों में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के नेता जाएंगे और अगर ऐसे में कुछ गलत होता नजर आया तो पुलिस अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएगी। लेकिन पुलिस निभाएगी कैसे, ये सवाल आज हम बात करेंगे, जिस पर बहुत अहम है चर्चा करना कि अगर लोगों ने विरोध का तरीका इस प्रकार से अपनाया जिसमें बवाल होने की संभावना हो जाएगी तो फिर उसको पुलिस कैसे अपने हिसाब से हैंडल करेगी। और ये जो वक्त है, वक्त के लिहाज से बात करें तो वक्त कितना सही चुना है बीजेपी ने, इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ प्रदीप भटनागर हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वो जुड़ गए हैं। प्रदीप भटनागर जी, बहुत स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में, सवाल आपका में, जिसमें लोग अपने सवाल पूछते हैं। लेकिन उससे पहले लोगों को मैं एक बात और बता दूं कि ये आपका अपना कार्यक्रम है और अगर आपको सवाल जो भी आप पूछना चाह रहे हैं उसमें ये आप ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार से हमारे मेहमान की या आपके मेहमान की बात मैं करूं तो गरिमा के साथ किसी तरह की कोई सहजता उन्हें नहीं लगनी चाहिए। सीधा सपाट आप सवाल पूछें, कोई ऐसा अनर्गल सवाल आप ना पूछें। अगर आपको लगता है कि इस बात का आपको विरोध करना है तो विरोध करने का तरीका भी सही होना चाहिए। और अगर आपको ठीक लगता है कि सरकार के मंत्री जो हैं या सरकार के नेता गांव में जाएं और जो सार्वजनिक कार्यक्रम है वहां पर जो भी उन्हें लगता है कि कोई मजबूरी है, कोई परिस्थितियां ऐसी हैं जिन पर बात होनी चाहिए, सरकार का ग्राउंड पर होना चाहिए, तो वो भी आप बात रख सकते हैं। प्रदीप भटनागर जी, पहले तो सवाल ये कि इस निर्णय को लेकर आपका क्या मानना है कि अब जो परिस्थितियां हरियाणा में हैं वो इस प्रकार की हैं कि हम सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाएं, क्योंकि कुछ जगहों से रिपोर्ट लगातार सामने आती रही है कि लोगों का विरोध आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन इस फैसले को लेकर क्या कहेंगे आप? जी, प्रथम तो मैं यही कहूंगा कि अभी जैसे आपने बात रखी कि अपना सवाल पूछने का मूलभूत अधिकार है, मगर एक दायरे में जी, और मेरा भी एक अधिकार है
अगर सरकार की तरफ से नुमाइंदा बन के बैठा हूँ तो जवाब देना मेरा मूल अधिकार है और अपने शब्दों में। देखिए जनता है, सवाल करना उसका मूलभूत अधिकार है और अगर मैं सक्षम हूँ जवाब देने में तो मुझे जवाब देना चाहिए। देखिए आपने जो भी विषय रखा है, विषय बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए प्रदेश की और जनता की चुनी हुई सरकार है हरियाणा के अंदर, और जो उसके मंत्रीगण हैं या जो पार्टी कार्यकर्ता हैं या जनता है या सरकारी कार्यक्रम है जिनमें मंत्रीगणों को जाना चाहिए और जाना भी पड़ता है, जिसको लेकर ये किसान विरोधी जो किसानों का आंदोलन चल रहा है और बहुत स्वच्छ आंदोलन चल रहा था जिसे कुछ नेताओं की गोद में जाने के बाद खराब कर दिया। देखिए जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं अधिकार है, मूलभूत अधिकार है आपको धरना देने का, मगर ये अधिकार क्यों आपको चाहिए कि आपको किसी की गाड़ियां तोड़नी है, कपड़े फाड़ के रोड पर नंगा कर देना है, जनप्रतिनिधि को जिसने जनता के वोटों से जीत के जनप्रतिनिधि बना है, ये कैसा विरोध जताने का तरीका है? ये तो थोड़ा सा जनता को सोचना पड़ेगा। ठीक है। देखिए जो चीजें सामने चल रही थी, आज जो हरियाणा के अंदर उनके मंत्रियों को किस तरह विरोध करिए आप, मगर ये थोड़ी ना कि आप उन पे हाथ चलाएंगे, अपनी गाड़ियां फोड़ देंगे या आप एक रनवे को खोद देंगे आप। ठीक है। ठीक नहीं है। भटनागर जी, दर्शक जुड़ गए हैं, उनसे एक बार सवाल ले लेते हैं, उनकी क्या राय है। बहादुर हमारे साथ है, बहादुर सिंह कैथल से। बहादुर सिंह जी स्वागत है आपका। हाँ जी जी बहादुर सिंह जी बोलिए। जो ये बीजेपी के नेताओं ने ये 14 अप्रैल चुनी है नहीं जी, ये तो समाज में खाई बांटने के लिए चुनिया नहीं ये दिन, तो ताकि वही निमक खाई आज समाज के, क्यों अम्बेडकर का जन्मदिन पर तो जानबूझ के काम किया है जी। ठीक है। वैसे उनको रोकने के लिए कहते किसानों को इनको रोको, परंतु ये दिन उन्होंने जानबूझ के किया बीजेपी के लीडर ने। ठीक, चलिए शुक्रिया बहादुर सिंह जी, अपनी बात आपने रखी, जवाब लेंगे। राजकुमार एक और दर्शक है। राजकुमार जी स्वागत है आपका। नमस्कार सर जी। जी नमस्कार राजकुमार जी। सत्ता में बने रहना चाहते हो तो बदल दो भ्रष्ट खाकी को, अपनी आंखों से आकर देखो जनता के साथ ना इंसाफी को, रिश्वत देकर 2 नंबर के धंधे सारे फल फूल रहे, खाकी और खादी का गठजोड़ आप ये कैसे भूल रहे, गब्बर सिंह जिस जनता ने कमल का फूल खिलाया था, ऐसा होगा मनोज राज ये किसी को समझ ना आया था। थैंक यू सर। चलिए शुक्रिया राजकुमार जी, कविता के अंदाज में लोग अपनी बात रखते हैं अक्सर इस प्रकार के कार्यक्रमों में। अजीत सिंह एक और दर्शक मेरे साथ है। अजीत सिंह जी स्वागत है आपका। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार अजीत सिंह जी। सर मैं ये इस जो विरोध कर रहे हैं ये इसके विरोधी हूँ, लेकिन ये विरोध जो है किसका कर रहे हैं? इन्होंने प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने एमएलए एंड एमपी चुने थे, उन्होंने क्या वायदे किए थे? ये वायदे पूरे करने के लिए चुन के भेजे थे या इन्हीं का विरोध करने के लिए भेजे गए थे? मैं इसका सवाल का जवाब चाहता हूँ सर जी। शुक्रिया अजीत सिंह जी। तो... हाँ चलिए धन्यवाद, आपने बात अपनी रखी। प्रदीप भटनागर जी, आपने राजकुमार जी को कविता में अंदाज में सुना, और देखिए अजीत सिंह है या बहादुर सिंह है, इन्होंने भी यही कहा कि नेताओं का विरोध नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कुछ सवाल किए हैं, उनका जवाब आपसे मैं चाहूंगा। देखिए अभी खाकी और खादी की बात कर रहे थे। खाकी और खादी दोनों भारत की हैं जी। खादी गरीब जो बनाता है, जो हम तक पहुंचती है, मगर जो खादी बनाता है वो आधी साड़ी पहन पाता है। ये बड़ी विडंबना है देश की, और इसको दूर करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी लगे हुए हैं। गरीबी दूर किस तरह करी जाए, प्रोत्साहन कैसे बढ़ाया जाए, खादी का या कोई भी हो, जिन्हें पूरे कपड़े बने। लेकिन जो गठजोड़ की बात करी है ना, खादी और खादी की, देखिए दोनों का काम अलग है और दोनों का काम जनता के लिए है। जनता को उनसे किस तरह काम लेना है, उन्हें रिश्वतखोर कैसे बनाना है, स्वच्छ कैसे बनाना है, साहब, इसमें एक हमारा छोटे से ब्रेक के है। लिए रुकना होगा मुझे, फिर आप ही के पास आ रहा हूँ, आप से सवालात करेंगे, आपसे जवाब लेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे, और आप भी बने रहें, कॉल करते रहें। धन्यवाद।
साल पहले तक पंजाब नशे की दलदल में धंसता जा रहा था। युवा अपनी जवानी नशे में उड़ा रहा था। ऐसे समय में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रदेश की कमान संभाली और पंजाब पुलिस के साथ मिलकर शुरू हुआ युद्ध नशे के विरुद्ध। ड्रग्स ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ड्रग्स ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ we have been able to break the backbone. So drugs we are in a very good situation at the moment. ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ strengthen कर रहे हैं। अप्रैल 2017 से अब तक के 4 साल की बात करें, पंजाब में NDPS एक्ट के तहत 39,957 मामले दर्ज हुए। तस्करी में लिप्त 51,184 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार हुए। 165 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई। ड्रग तस्करों से 1757 किलोग्राम हेरोइन पकड़ी गई। इसके अलावा स्मैक, गांजा, चरस आदि नशे की भारी खेप पकड़ी गई और नशा तस्करी में 50% की कमी आई। पंजाब सरकार ने डेपो प्रोग्राम लॉन्च किया। ये डेपो 10 लाख से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। बडीज प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इसके तहत छात्रों को नशे के प्रति जागरूक किया जाता है। इस सख्ती ने नशा तस्करों की कमर को बुरी तरह से तोड़ दिया। तो उधर नशे के आदी लोगों को भी पंजाब सरकार ने संभाला और दूसरे मोर्चे की लड़ाई भी जीती। बड़े बदलाव के संकेत इस बात से मिलते हैं कि नशे से होने वाली मौत के आंकड़े भी तेजी से नीचे आए हैं। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੇ 47 ਮੌਤਾਂ ਸਨ ਤਾਂ 2018 'ਚ 111 ਸੀਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 47 ਹੋਈਆਂ, ਸਾਲ 19 ਮੌਤਾਂ ਹੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। सही सोच और मजबूत इच्छा शक्ति से कदम उठाया जाए तो परिणाम सकारात्मक ही होते हैं। नशे के खिलाफ पंजाब सरकार की लड़ाई ने इस बात को साबित कर दिया। समय जो तेजी से बदल रहा है, इस तेजी से बदलते समय के साथ बदलती है दुनिया तेजी से। देश हो या विदेश, मनोरंजन हो या खेल, 25 मिनट में देश विदेश की हर खबर पहुंचेगी आप तक। न्यूज शॉर्ट्स सिर्फ खबर फास्ट पर। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम सवाल आपका में ये बात कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से निर्णय लिया गया कि सरकार के नुमाइंदे, वो चाहे मंत्री हैं, नेतागण हैं, वो सब सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाएंगे, लेकिन इस दौरान अगर किसी प्रकार की बदतमीजी या अभद्रता करने की कोशिश किसी ने की तो उसके खिलाफ पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। लेकिन पुलिस ये कार्रवाई करेगी कैसे, किस तरीके से निपटेगी, ये सवाल बड़ा है। इस सवाल को लेकर मैं बात कर रहा हूं। प्रदीप भटनागर मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता हैं। प्रदीप भटनागर जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका। कुछ लोगों ने भी सवाल किया, 14 तारीख के कार्यक्रम को लेकर भी एक दर्शक को इसमें आपत्ति है कि आप ये कार्यक्रम इस दिन क्यों कर रहे हैं। दूसरा ये सवाल कि 14 तारीख के साथ साथ ये जो भी विरोध होगा उस विरोध से निपटने के लिए पुलिस अपने तरीके से काम करेगी, लेकिन कैसे काम करेगी ये सवाल बना हुआ है। कैसे काम करेगी पुलिस? लाठीचार्ज पुलिस नहीं करेगी, या आप लगातार कहते रहे पुलिस जो भी विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग होंगे उनको समझा बुझाकर वापस करने की कोशिश करेगी, फिर भी नहीं माने तो फिर क्या रास्ता है? देखिए, कानून का जो सिस्टम है, कानून अपना दायरा जानती है कि उपद्रव से कैसे निपटा जाता है। उपद्रव में और उपद्रवियों में और किसानों में बड़ा फर्क है। अगर जहाँ उपद्रव होगा तो उपद्रवी से निपटा जाएगा। किसान भाई हैं, अगर उनका जो शर्म है, कानून और प्रशासन भी करेगी पूरी तरीके से। जहाँ अराजकता फैलाई जाएगी, तोड़फोड़ होगी, कानून अपना काम पूर्ण रूप से करेगा और उनका मूलभूत अधिकार है कानून व्यवस्था बनाने का। ये पुलिस का प्रथम काम है और वो उस काम को करेगी। सरकारी कार्यक्रम हो, कोई भी हो, उससे अगर कोई बाधा डालेगा, राजनीति करेगा, पर पुलिस उसको अच्छी तरह निपटना जानती है। बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है कि राजनीति का कैसे अंदाजा होगा, वो भी सवाल बनता है, कई बार होता है। नीरज, एक दर्शक जुड़ गए जगाधरी से, प्रदीप जी उनसे पूछ लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। नीरज जी, स्वागत है आपका। नमस्कार करता हूँ और प्रदीप भटनागर बीजेपी नेता को नमस्कार करता हूँ। नमस्कार भाई साहब। हाँ जी, मेरे सवाल में हाथ जोड़ के विनती करता हूँ बीजेपी नेता से कि मेरे सवाल ध्यान से सुने और मेरे इसी मंच पर उत्तर दे। मुझे 1 साल 6 महीने हो गए अपनी बात रखे जी खबर फर्स्ट में, लेकिन मेरे आज तक मेरी बात का समाधान नहीं हुआ। मैं यमुनानगर के अंदर एक प्राइवेट कॉलेज में इंस्टीट्यूट में टीएन का काम करता हूँ। मेरे अफसरों का वेतन 80-80 हजार रुपए, मैनेजमेंट का वेतन 4-4 लाख है। मेरा 8,000 रुपया है, जिसमें मैं अपने बच्चे का पालन पोषण करने में असमर्थ हूँ। हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा ऐसा देश क्यों नहीं आता कि जिन प्राइवेट इंस्टीट्यूट में छोटे कर्मचारी 10वीं और 8वीं करके लगे हैं, आपका किसी कारणवश पढ़े नहीं है, कि उनका वेतन 15,000 रुपए 16,000 रुपए कर दे ताकि हम अपने बच्चे पाल सके। ऐसा क्यों नहीं है? मैं शिक्षा मंत्री कंवर पाल जी के पास 4 बार गया, उन्हें मेरी कोई मदद नहीं करी, क्योंकि मैं गरीब हूँ इसलिए। जी नीरज, शुक्रिया नीरज। अक्सर नीरज सवाल उठाते हैं प्रदीप जी। आपकी मेरी पहले भी इसी चैनल के माध्यम से बात हुई थी और मैंने आपकी चीज गृह मंत्री जी तक पहुंचाई थी। मैंने आपको फिर भी कहा था कि अगर नहीं होती है तो 10 रुपए की आप आरटीआई लगाइए, उनके खिलाफ लिखिए। आपने नहीं किया, आपने वो काम। आपका अधिकार है मांगने का, तो आपका अधिकार छीनने का किसी को अधिकार नहीं है। मगर आप अगर ये देखिए, जो सरकार के नुमाइंदे जो प्रशासन चलाते हैं, ये काम को नहीं करते हैं, तो उसके लिए आप आरटीआई लगाइए और आरटीआई ऐसी चीज बने कि आपको हर चीज का जवाब मिलेगा। नहीं, लेकिन ये तो स्पष्ट तौर पे कहते रहे लगातार प्रदीप जी, आप भी कार्यक्रमों में रहे और मुझे भी कई बार उनकी तरफ से सवाल सुनने को मिलता है कि इनको 8,000 रुपये क्यों सैलरी मिलती है, कैसे परिवार चलाएंगे। और आप भी ये जानते हैं कि 8,000 रुपये में क्या कोई घर चल सकता है क्या? एक्चुअली मैंने इसके विषय में ना लिख के भेजा था मैंने, लेकिन रास्ता नहीं निकला है। रास्ता नहीं निकला है, ये अक्सर सवाल होता है। और उनकी समस्या अगर इसी तरह से बनी रहे तो फिर हम जिस सरकार को चुनते हैं उस पर विश्वास करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे सवाल सिर्फ एक व्यक्ति के नहीं, और भी लोगों के होंगे, और ये तो वो दर्शक है जो जागरूक हैं और लगातार ये सवाल अपनी तरफ से उठाते रहे। तो मैं चाहूंगा कि नीरज की समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो, ताकि इनको बार बार कॉल ना करनी पड़े। ठीक है, चलिए, कागज जो है आप चैनल को भिजवाइए, मेरे पास आ जाएगा और मैं स्वयं हरियाणा जाके खुद काम करूंगा इसके विषय पे। जी चलिए देखते हैं, कुछ बात हुई थी। बिल्कुल आ रहा हूं प्रदीप जी आपके पास, लेकिन एक छोटे से और ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इसी मसले पर बात करेंगे। प्रदीप जी ने एक बात तो कही है कि पुलिस अपने तरीके से काम करेगी, उपद्रवी होंगे तो उनके खिलाफ जो एक्शन लेना होगा लिया जाएगा, लेकिन उससे माहौल जो बिगड़ेगा उस पर भी बात करेंगे। अगर परिस्थितियां खराब होती हैं, माहौल खराब होता है, उसका जिम्मेदार किसको ठहराया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। पंजाब जो कुछ साल पहले तक अपराध और खौफ के साए में जी रहा था,
युवा अपराध के दलदल में अपनी जवानी गंवा रहा था। अब वहां बदलाव की हवा ने दस्तक दी है। ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 3-3.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਰੀਬ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਹਨ। 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बने और फिर सबसे पहले राज्य के लोगों में से डर के माहौल को खत्म करने के लिए दिन रात जुट गए। We have got modules which we have busted, militants, gangsters, etc. 333 things have been busted. Terrorists, gangsters arrested 3,472. Rifles which we have got AK-47, MP9, MP5, 315, etc. 198. Revolvers, pistols 1,807. Hand grenades 38. सरकार यही नहीं रुकी। गैंगस्टर्स को काबू करने के लिए सीएम अमरिंदर सिंह की अगुवाई में संगठित अपराध नियंत्रण इकाई का गठन किया गया। 37 आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़, 221 आतंकी गिरफ्तार, 2687 गैंगस्टर्स गिरफ्तार या निष्प्रभावी, 1928 हथियार और 38 हथगोले बरामद, 10 ड्रोन और 26 विदेशी हैंडलर्स पकड़े गए। अब पंजाब मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और सतर्क और सुदृढ़ पुलिस प्रशासन की बदौलत एक सुरक्षित माहौल में दिन रात विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। फील्ड में जाएंगे हम और पुलिस दिखाएगी दम। ये अहम है क्योंकि जो सरकार के नुमाइंदे होते हैं या सरकार होती है वो अगर सार्वजनिक कार्यक्रमों में नहीं पहुंचेगी तो वहां की जो समस्याएं हैं उनका पता कैसे चलेगा, उनका निदान कैसे होगा, आम आदमी की कोई परेशानी उससे कैसे निजात मिलेगी। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर आम आदमी को नाराजगी किसी बात से है सरकार से तो क्या उस नाराजगी को पहले दूर कर लिया जाना चाहिए, उसके बाद आम आदमी से मिलना चाहिए। अहम सवाल है, कई बार इस पर हम चर्चा करते रहे। लेकिन अब सरकार ने कहा कि पुलिस निपटेगी ऐसे लोगों से अगर उपद्रवी तरह के लोग होंगे। लेकिन ये तय कर पाना कितना आसान होगा, कितना मुश्किल होगा कि कौन उपद्रवी है और कौन उपद्रव पीछे से किसी की आड़ लेकर कर रहा है। और ऐसे में अगर माहौल खराब होता है तो उसके साथ कैसे निपटा जाएगा, इस सवाल को लेकर मैं प्रदीप भटनागर जी के पास जाना चाहूंगा। भटनागर साहब, एक बार फिर से स्वागत है आपका। अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग किसानों की आड़ में या जिस भी तरीके से किसी भी आंदोलन की आड़ में अपना हित साधने की कोशिश करते हैं, लेकिन अक्सर ये तय नहीं हो पाता कि इसका जिम्मेदार कौन है। अगर माहौल खराब होता है उसको जिम्मेदारी को तय करने के लिए क्या तैयारी सरकार की है, क्योंकि बहुत मुश्किल है ये पता कर पाना इतनी भीड़ में कि कौन सही है कौन गलत है। देखिए जो भी कार्यक्रम जनता के लिए होगा और जो भी मंत्रालय के तहत होगा उसकी बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, चाहे वो टीवी सीआईडी के हिसाब से हो, चाहे वो ड्रोन कैमरे से हो, उस चीज की पूरी निगरानी होगी। कोई भी कार्यक्रम होगा और पूरे शरारती तत्वों के चीज को नहीं निपटा जाएगा। जो भी शरारत करेगा और उसी से ही वसूली जाएगी नुकसान। जो शरारत करेगा, जो तोड़ फोड़ करेगा, प्रशासन उससे ही निपटेगी। उसका घर नीलाम करें, उसकी गाड़ी नीलाम करें, जो उपद्रव करेगा हरियाणा के अंदर उससे बाकायदा प्रशासन निपटेगा उसी के तरीके से। उसकी नीलामी होगी। तोड़ फोड़ जो नुकसान करेगा ड्रोन से उसकी पूरी निगरानी होगी, कार्यक्रम की होगी। रही पुलिस की बात, पुलिस को प्यार से भी, कानून व्यवस्था से भी और डंडे से सब तरीके से समझाना चलाना आता है। ठीक है। एक ये नहीं कि खाकी को पिटने देंगे। खाकी पिट ली 26 जनवरी को जो पिटनी थी, अब खाकी पिटने नहीं देंगे।
चलिए, ये गरिमा है। बिल्कुल प्रदीप भटनागर जी, शुक्रिया, आपने अहम सवालों के जवाब दिया आज इस खास कार्यक्रम में। सवाल आपका में सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि पुलिस के पास सारे अधिकार हैं, पुलिस को हर तरीके से निपटना आता है, और अगर ऐसे में किसी की जिम्मेदारी तय करनी होगी तो उसको लेकर कैमरे से, वीडियो रिकॉर्डिंग से और ड्रोन के जरिए नजर रखी जाएगी कार्यक्रम में, सार्वजनिक कार्यक्रम में, और वहां पर जो व्यक्ति जिम्मेदार होगा उसकी जिम्मेदारी भी तय होगी और नुकसान जो किया होगा उसने, उससे उसकी भरपाई